अभी कैसा है मालूम है क्या, तुम्हें सब जने अभी एक जगह जमा होते, जयंती करते, फिर निकल जाते, राइट। उसके आगे का क्या सोचे? तो इसलिए क्या है, आने वाले दिनों में मैं क्या बोलता हूँ, हर जगह रहो, किसी भी क्यों खुला दुश्मन बना ले रहे अपना। आज पॉलिटिक्स में हमें नहीं है, आज कहाँ हमें लूज हो रहे, बोलते हमें पॉलिटिक्स में सही जगह पर नहीं है, वहाँ हमें लूज हो रही है। बात तुम्हें अच्छे से याद रख ले। बोलते अबुल कलाम आज़ाद भारत स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने। उसके बाद में हमारे हालात कहाँ तक आके पहुँचे आज वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सियासत में आज मुसलमान कहाँ है? ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಯಾವತ್ತೂ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರೇ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಯಾಸೀನ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗಂತೂ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ? आज हिस्ट्री के बारे में बात न को, अभी सब जाने कर लिए। हिस्ट्री मतलब पास्ट इज़ हिस्ट्री, फ्यूचर इज़ मिस्ट्री कहते, तो हमारे लैंग्वेज में ज़रा बात कर लेंगे अभी, है ना। अभी कैसा है मालूम है क्या, तुम्हें सब जने अभी एक जगह जमा होते, जयंती करते, फिर निकल जाते, राइट। उसके आगे का क्या सोचे? अब हमें खाली पहले इतिहास टीपू सुल्तान उन्होंने बहुत कुछ करे, नहीं कर को नहीं बोलते, लेकिन उसे हमें आगे वो लेगेसी को ले को नहीं गए आगे कर को। मुझे लगता है आज के टाइम में आज उन्होंने एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है बोले, आज वो भी नहीं हो रहा। अभी मैं मतलब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन बोलते हो, अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने। उसके बाद में हमारे हालात कहाँ तक आके पहुँचे आज वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सियासत में आज मुसलमान कहाँ है? मैं ज़्यादा नहीं बोलती, कौन सी पार्टी के बारे में मैं बात नहीं करती, कौन सी सपोर्ट के बारे में भी बात नहीं करती। आज हमें मुसलमान सियासत में कहाँ है, उसके लिए एक स्टोरी बोल छोड़, तो छोटी सी 2 मिनट की, तुम्हें अपने आप को वहाँ कहाँ देखते हो तुम्हें डिसाइड कर लो खुद ही। ये बात कहीं को बोलता हूँ बोले तो मैं, एक जंगल में एक राजा रहता, उसकी पिए एक लोमड़ी रहती। तो राजा लोमड़ी को, शेर क्या बोलता लोमड़ी को, जब मुझे भूख लगी किसे तो बुला लेगा, मुझे खाने का है, कुछ प्लान कर को बुला लेगा। शिकार नहीं करता उन्हें, बहुत लेजी राजा रहता उन्हें, उसे खाली बैठ को खाने का आदत रहता। तो लोमड़ी जाती है, उसे एक जाते जाते एक गद्दा दिखता, वो गद्दे को बोलती उन्हें, चल तुझे राजा बुला रहा। क्यों बुला रहा? तुझे राजा बनाता कहते इसलिए बुला रहा। तो फिर उन्होंने क्या करते, आते, वो गद्दा क्या होता, खुश हो जाता उन्हें बहुत ज़्यादा, उन्हें आता लोमड़ी के साथ में। शेर एकदम झपट को उसका एक कानीच खाक छोड़ता, गद्दा अपने आप को बचा ले को भाग को जाता। जाने के बाद में शेर बोलता बुला लेगा उसे फिर से। फिर लोमड़ी फिर जाती वहाँ, जाको क्या बोलती, चल तू कहीं को आया? नहीं, वो शेर मुझे मार्क शर्ट छोड़ता, मैं नहीं जाता हूँ वापस। तो फिर लोमड़ी बोलती, अरे नहीं दीवाने, वो ताज बराबर बैठता नहीं, इसलिए तेरा एक कान खाया, अब पिनाते, चल तुझे ताज कर को और वापस बुला लेगा। गद्दास तो जाता हो वापस। जाने के बाद में से उसका क्या करते उन्हें, बाद में से शेर और एक बार झपाटा मारता, दूसरा भी कान खाक छोड़ता, फिर गद्दा डर को भाग को जाता वापस, बोलता नहीं मैं इस बार नहीं। फिर लोमड़ी उसके पीछे जाती, चल जाएंगे कर को, नहीं इस बार मैं नहीं आने वाली, इस बार मैं नहीं आता मैं कर को बोलता गद्दा। कहीं को बोलता मुझे जान से मारता, अरे दीवाने नहीं, ताज पिनाने के लिए जगह करे, चल अब बैठ, अब चल तुझे राजा बना के छोड़ता उन्हें कर को बोलते। फिर बाद में और गद्दा वापस जाता, गधा वो मतलब उसके पास अक्ल कम रहती कर को, वो वापस जाने के बाद में फिर झपाटा मारता शेर, उसकी दुम खा लेता ये बार, फिर भागता गद्दा वापस। फिर लोमड़ी उसके पीछे जाती, बोलती नहीं चल इस बार तेरे मुझे बैठने अनुकूल नहीं होता, नहीं तख्त पर बैठना तो तू, इसलिए तुझे दुम काटे चल कर बोलने के बाद भी गधा वापस जाता, फिर मर जाता, ख़त्म। फिर शेर क्या बोलता, जा उसके अंदर के सब ऑर्गन्स काट लेगा, मुझे खाने में मज़ा आता। तो फिर तब जा वो लोमड़ी ढूंढी तो गद्दे के अंदर भेजाश नहीं मिलता, कहते भेजा रहे सो दिमाग रहे सो इंसान थोड़े ना, एक जानवर तो रहते इंसान तो रहते थोड़े ना 10 बार जाको मौत के मुंह में कूदता। ये सब चीज़ें हमें समझना। आज सियासत जो है नहीं ऐसी चल रही, आज हमें मुसलमान क्या कौन से लेवल में ये देख लेना हमारे ऊपर डिपेंड करता। समझो तुम्हें आज कहाँ है, कब हज़रत टीपू सुल्तान उनका लेसन बुक में से काढ़े कौन काढ़े डालने नहीं हुआ, तो वो बोल तुम्हें आज कहीं नहीं डाले। आज जिनको तुम्हें वोट दिया उनकी सरकार है, कहीं को तुम ना बहिरंग प्रचार नहीं दिया कर को। मैं आज स्टेज की तरफ से उनको पूछतू क्वेश्चन, क्यों पूछना पड़ता बोले तो आज हमें मुसलमान क्या हो गए, टांगे के घोड़े हो गए, सीधा देख रहे खाली। और तुमने ऐसा क्यों लगता कि मुसलमान सेफ नहीं रहता। ब्रिटिश के टाइम पर भी मुसलमान सेफ होते, कांग्रेस के टाइम पर भी सेफ होते, आज बीजेपी के टाइम पर भी सेफ है। क्यों बोलता हर मुसलमान का जो भी रखवाला है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह की ज़ात से ज़्यादा दूसरे पर भरोसा कर रहे। हाँ,
तुम न सिर्फ इस्तेमाल कर रहे कर को लगता मुझे आज के टाइम में। आज क्या है फिर उसके बाद में अभी एक बात में संयुक्ता बोली कि नहीं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कमेटी अबुल कलाम आज़ाद उनको बनाए थे घर को, तब तो अभी डिवाइड नहीं हुआ था, तब बनाए थे। उसके बाद से लेकर अभी तक कई को नहीं बनाए। ये क्वेश्चन पूछने का हमारे अंदर वो ताकत नहीं है क्या कर को पुस्तों में, हमारे अंदर क्या वो एलिजिबिलिटी नहीं है क्या, हमें नहीं बन सकते। अब हर बार हमें जयंती मना रहे, मनाओ जयंती में मना नहीं कर, तो मनाने के बाद में उसे ओपन और इतना खौफ बैठ गया हमारे लोगों में कि बाहर नहीं आ रहे, राइट, बाहर नहीं आ रहे। तो इसलिए क्या है, आने वाले दिनों में मैं क्या बोलता हूँ, हर जगह रहो, किसी भी क्यों खुला दुश्मन बना ले रहे अपना। आज पॉलिटिक्स में हमें नहीं है, आज कहाँ हमें लूज हो रहे, बोलते हमें पॉलिटिक्स में सही जगह पर नहीं है, वहाँ हमें लूज हो रही है, बात तुम्हें अच्छे से याद रख ले। और जहाँ हमें है वहाँ हमें उत्तर में सीमित है। इधर हमारा देख लो तो तुम्हें उत्तर कर्नाटक में कौन है बताओ हमारे लीडर्स जो हम ना प्रोटेक्ट कर सकते। एक चीज़ बताओ, मुसलमान के लीडर कौन है कर को, क्यों नहीं बन रहे? हमें हमारे अंदर से नहीं बनाते, हमें बाहर से ला को लीडर बनाने का आदत पड़ गया, हम ना गलत जगह हमें अपना दिमाग भगा रहे। याद रखो, आज मैं हमारे कौम के लिए एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जहाँ एजुकेशन है वहाँ प्रगति है मानते हो, अब नहीं हो रहा, हम ना फाइनेंशियल हमें बहुत वीक है, फिर भी हमें हमारे बच्चों को एजुकेट करना कर रहे हैं। फिर भी कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हो ना, लेबर क्लास में भी है, रहते कि नहीं कि हमें जहाँ भी है वहाँ है, लेकिन नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें हमारे बच्चों को हिस्ट्री के बुक्स पढ़ाना, पहली बात तो हिस्ट्री मालूम नहीं है सबको, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पीछे बच रहे। खाली व्हाट्सएप को हमें पढ़ते सो चीज़ों को सही समझ लेना गलती है सबसे बड़ी। आज हमारे परशुराम भैया ने बराबर बोले, वो जो गलत लोग लिखो गए सो इतिहास है वो हमें पढ़ते हैं, सही इतिहास पढ़ना हमने नहीं आता। आज तो एक पूरा एक खुला फ़ोन पे एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना के छोड़े, जिसके ऊपर पढ़ को इधर हिंदू के बच्चे अलग मोड में, इधर हमारे मुस्लिम के बच्चे अलग मोड में, कई को ना कर को। आज हमें कहाँ चुक रहे मुसलमान बोले तो हमें हमारे दीन को कायम नहीं है, अल्लाह पर का भरोसा खो ले रहे क्या कर को लगता है मुझे, सच्ची बोलने का रहा तो क्यों बोले तो दीन को मुकर्रर रखो, एतमाद और इत्तेहाद ये दो चीज़ें हमारे अंदर रही और अल्लाह पर भरोसा रहा तो शायद आने वाले दिनों में हमारे भी ये उत्तर कर्नाटक से बहुत सारे एमएलए बन सकते कर को मैं ये स्टेज के थ्रू बोलना चाहता हूँ। आज सेक्युलर पार्टीज कर को बोलते, सेक्युलर पार्टीज में कितना हम ना पावर दे रहे वो चीज़ देखो तुम्हें। और मैं बोलता हूँ आज धर्म है, धर्म के हिसाब से जाना, लेकिन हर जगह हमें रहने में क्या तुम ना फ़र्क पड़ रहा है। आज टीपू सुल्तान उनके बारे में और एक वर्ड बोले स्टेज के ऊपर के उन्होंने शराब मुक्त किए थे कर बोल को, शराब की पाबंदी किए थे। तो फिर ये पीछे जाके देखे तो कुमार स्वामी उन्होंने आए टाइम पर शराब पाबंदी करने के बाद उनकी गवर्नमेंट इस गिराक छोड़ी गवर्नमेंट, सही है। अच्छे चीज़ों को क्यों सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्यों बोले तो हमें कहाँ ना कहाँ चेंज हो जा रहा है, अपने आप में नहीं है, हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है। मैं ये स्टेज के अंदर बहुत कम लोग आ रहे, तो भी इतने बेहतरीन माशाल्लाह ये लोग हैं जो पहली स्पीच से लेकर अभी तक भी बैठे, इनो सच्चे अभिमानी कर को लगता मुझे सामने बैठे सब। ये पूरा स्टेज भरा सकते थे, लेकिन ज़रूरत नहीं है। 10-100 लोग आको भी 1000 लोग आको भी अगर सुनने की नीयत नहीं रहनी, वैसे लोग आने में फ़ायदा नहीं है। जो तुम्हें आज बैठे ने तुम्हें पक्के टीपू सुल्तान के अभिमानी है कर को बोल, तुम्हें आज के टाइम में हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में जो दिल में हमारी खुशी, हमें बीजापुर से बागलकोट तक आना बोल तो तुम्हारे एरिया में आकर मैं इलेक्शन लड़ने वाली है ना कुछ। मेरे भाई बंधुओं की मोहब्बत है, मेरे कौम की मोहब्बत है, और हज़रत टीपू सुल्तान रज़ी अल्लाह अन्हु की एक हमारे दिल में एक ऐसा ये है, क्यों बोलते एक शेर जैसे जिए सो इंसान है ना। इसलिए बोलता हूँ हर जगह रहो, हर पार्टीज़ में रहो, अपने आप को बढ़ाओ। क्यों बोलते पॉलिटिकली बढ़ने के बाद ही हमें आगे जाना पॉसिबल है ये लेवल में करके बोलते हो। आज एजुकेशन है, मेरे तीनों बच्चों को मैं एजुकेट करी, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हो रहा? पॉलिटिक्स में अगर पावर नहीं रहा तो एजुकेशन का भी कुछ फ़ायदा नहीं है। हमें नॉलेज गेन सकते हैं, लेकिन पावर आता सोच पॉलिटिक्स से या तो फिर IAS बनने से। IAS तक तो हमारे बच्चे जाना थोड़ा अभी निकले, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे वहाँ तक। अल्लाह कहाँ हम ना रुका रहा वो देखेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में तुम्हें एक तरफ मैं बोल रहा हूँ, ओपन बात करती हूँ, मैं पहले बोली थी मैं ओपन बात करने वाले, तो आने वाली नहीं तो नहीं आने वाली कर बोल को खुला बात मेरा। मुझे कौन सी पार्टी से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है हमारी कौम से। कौम जहाँ मैं वहाँ, ये चीज़ रहना, जहाँ भी हमारे कौम के लोग हैं उनको सपोर्ट करो। ये एक चीज़ याद रखो, जिसका नहीं है वो बोलते नहीं, गिरते हैं शहसवारी ही मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। हाँ, तो अल्लाह हिफाजत करने वाला है जी, अल्लाह की हिफाजत में चलो। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे वो रोशन खुदा करे। अल्लाह पैदा करे सो अशरफुल मखलूक है मैं,
इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे आने वाले दिनों में। सब जगह रहो, सब पार्टी में पावर में आओ, सब जने। आज पॉलिटिक्स नहीं तो दुनिया नहीं है बोलने के हिसाब में आ गया आज के टाइम में। आज के टाइम में चीज़ क्या है, एक पॉलिटिक्स, पावर और मोबाइल नहीं रहा तो दुनिया ख़त्म हो रही। हमेशा नहीं रहते। अब वहाँ से आने के तो फ़ोन उठा ले गाना पड़ता मैं कि बोलते उसके अंदर ही है, हमारा आधा लाइफ उसके अंदर ही है। तो फिर इससे थोड़ा बाहर निकलना है, दीन की तरफ ज़्यादा जाओ। अब हम हज़रत टीपू सुल्तान जयंती मनाने का नहीं है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी रखो, तहज्जुद की नमाज में पढ़ो। हमें सब मिला को कौम की मिल्लत के लिए दुआ कर, तो अल्लाह कबूल नहीं करता? बेशक कबूल करता। तो अल्लाह की कबूलियत पर भरोसा रखो, लीडर्स पर भरोसा नको रखो। खुद में एक लीडर छुपा हुआ है, उसे निकालो। मैं तो इतने बात बोलने वाली, मुझे यहाँ बुलाए, बीजापुर बागलकोट को बुलाए, मेरे बात थोड़े कड़वे रहते, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ दिल से। मेरे बात ऐसे क्यों बोलते, सीधा बात और सटीक बात करने वाली औरत हूँ मैं। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ मालूम है क्या, हर कौम, जब तुम्हें हर कौम में हर पार्टी में रहते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो हर पार्टी तुम ना प्रोटेक्ट करती। ये एक चीज़ भी तुम्हें याद रखो। और तुम्हें जहाँ है वहाँ तुम ना, अगर है सही है, बढ़िया मज़े में है बोले तो खुश रहने के लिए ख्याल ही अच्छा है, गालिब खुश रहो, मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना। तो फिर देखो क्या करना है आगे आने वाले दिनों में। शायद अल्लाह तुम ना सही हिदायत दें दे, सही लीडर तुम्हारे पीछे आन दे, एक अच्छा सियासतदान आया तो इंशाल्लाह मुसलमान की कौम आगे जाएंगी, मिलत भी मुसलमान कौम की। कर को ये दुआ करते हुए, ये बागलकोट मेरे लिए कुछ नया नहीं है, मैं भी यहाँ अंजुमन स्कूल में पढ़ को गए सो है 1997 बैच हमारा भी बागलकोट में, हमें भी रह को गए सो। बट फिर भी आज कौम बहुत पीछे है, देखो थोड़ा। और ऐसे गैदरिंग्स बुलाते हैं, गेस्ट को, लेडीज़ को बुलाते, थोड़ा 4 औरतों को भी बुला लेकाते जाओ अगली बार से प्लीज़। हाथ जोड़ को बोल दो, हमारी भी औरतें बहुत तो समझदार है ना। थोड़ा आने वाले दिनों में इक्वालिटी मेंटेन करो, घर से चालू करो। वो मैं बोलती हूँ तो औरतें भी उतने पार्टिसिपेट करना, आदमी भी उतने पार्टिसिपेट करना। इक्वालिटी बहुत बड़ा हमारे इस्लाम में है नहीं वो चीज़, तो फिर उसे भी थोड़ा मेंटेन करो। और मुझे यहाँ बुला को इतनी हिम्मत अफजाई और इतना इज़्ज़त देने के लिए हमेशा मैं बागलकोट ज़िले के लिए एहसानमंद रहती हूँ। बोल को मेरे 2 बात ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। जय भारत, जय कर्नाटक।